होलिका दहन का त्योहार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इसके बाद होली का त्योहार मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी और यह 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में होलिका दहन 24 मार्च को किया जाएगा। 24 मार्च को होलिका दहन के दिन भद्रा भी लग रही है। उस दिन भद्रा का प्रारंभ सुबह 9:54 पर होगा, जो रात को 11:13 तक है। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 24 मार्च को रात 11:13 से लेकर 12:27 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि 24 और 25 दोनों ही दिन रहने वाली है। शास्त्रों में विधान है कि दोनों दिनों में अगर पूर्णिमा तिथि हो तो पहले दिन अगर प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि लग रही है तो उसी दिन भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। इसी नियम के अनुसार इस बार 24 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन 25 मार्च को रंगों का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। आइए बताते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि यानी 25 मार्च 2024 को लगेगा। चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक समाप्त हो जाएगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। चंद्र ग्रहण का होली पर कोई प्रभाव नहीं होगा। यह चंद्र ग्रहण उत्तर और पूर्व एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका आदि देशों में दिखाई देगा। आइए होलिका दहन की कथा स्टार्ट करते हैं। होलिका दहन का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और यह त्योहार इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी थी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद तो बच गए, लेकिन होलिका स्वयं ही राख हो गई। इसलिए इस दिन अग्निदेव की भी पूजा की जाती है। कथाओं के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के सिवाय किसी अन्य का नाम नहीं भजता तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि वह स्वयं ही भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानता था। वो स्वयं को ही भगवान मानता था। लाख कोशिशों के बाद भी जब उसके पुत्र ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी तो उसने अपनी बहन होलिका की सहायता ली। होलिका को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए दानवराज हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को होलिका को अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाने का आदेश दिया। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। कहते हैं कि इसी घटना की याद में होलिका दहन करने का विधान है। इसी तरह अच्छाई ने बुराई पर विजय हासिल की। आपको यह कथा कैसी लगी? हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।